वर्ष का 6वां रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और आज का पहला पाठ हम सबों से कहता है, अच्छाई एवं बुराई, अग्नि एवं जल, जीवन एवं मरण तथा ईश्वर की आज्ञा पालन करना या नहीं करना, ये हमारे सामने है। हमें इसका चुनाव स्वयं करना है। यदि हमारी सोच सही होगी तो निश्चय ही हम अच्छाई, जल, जीवन तथा ईश्वर की आज्ञा पालन को चुनेंगे। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। संत पौलुस प्रज्ञा के बारे कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें प्रज्ञा प्रदान करते हैं और इसके द्वारा हम अपनी सोच को पवित्र बना सकते हैं तथा पवित्र सोच द्वारा भले एवं पवित्र कार्य कर सकते हैं। आज का सुसमाचार संत मती के सुसमाचार से लिया गया है। यह हमसे कहते हैं, हमारे जीवन में बुराई की शुरुआत हमारी सोच से ही शुरू होती है। यही बुरी सोच हमारे बुरे कार्य में परिणत हो जाते हैं। हमारी सोच हमें अच्छाई या फिर बुराई करने के लिए प्रेरित करती है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लें। दो सन्यासी किसी दिन एक साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें एक नदी से गुजरना होता है और उस नदी के किनारे एक युवती दुखित और निराश खड़ी थी, क्योंकि पानी के तेज बहाव के चलते वह नदी पार नहीं कर पा रही थी। उन दो सन्यासियों में से एक ने उसे अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करा दिया। उस युवती ने उन्हें धन्यवाद दिया एवं अपने रास्ते चली गई। ये दो सन्यासी भी अपनी यात्रा जारी रखी। दोनों के बीच घोर सन्नाटा था। एक सन्यासी सामान्य था, परंतु दूसरा अत्यधिक व्याकुल एवं चिंतित था। जब दूसरे की व्याकुलता सही नहीं गई तो अंततः उन्होंने चिंतित मन से कहा, भाई, हम सन्यासी हैं और हमारा धार्मिक प्रशिक्षण हमें किसी भी युवती या महिला को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता है, परंतु आपने तो सारी हदें पार कर दी। आपने उसे अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करा दी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप हमारे लिए एक कलंक हैं। पहले सन्यासी ने मुड़कर कहा, मेरे भाई, मैं तो उसे नदी पार करके ही अपने कंधों से उतार दिया था और उसके बारे में कुछ नहीं सोचता हूं। तुम तो उसे अब तक ढोए हुए हो। यदि हमारी सोच अच्छी हो तो हम अच्छाई या भलाई ही करेंगे, परंतु यदि हमारी सोच ही बुरी हो तो हमारे कार्य भी बुरे होंगे। उस पहले सन्यासी की सोच अच्छी थी। उस असहाय युवती को
उन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर उसे नदी पार करा दिया, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार का कोई बुरा विचार नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि दूसरा सन्यासी, जिन्होंने ना तो उस युवती को अपने कंधे पर बिठाया, परंतु उसकी सोच उसे भलाई करना तो दूर, उल्टा उसे अपने साथी सन्यासी के विरुद्ध खड़ा कर देता है। यही है हमारी सोच का महत्व। हमारे अच्छे या बुरे कार्य की शुरुआत हमारी सोच से ही शुरू होती है। हमारी सोच एवं हमारा जीवन। ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है, अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारे मन में तरह तरह के सोच आते हैं, कुछ अच्छे और हो सकता है कुछ बुरे। निश्चय ही यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, परंतु नई बात यह जानना हो सकती है कि हमारे बात, हमारे व्यवहार, हमारे संबंध हमारी सोच पर आधारित होती है। हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन को वही बनाते हैं जो हम सोचते हैं। यदि हम अपने जीवन को ईश्वर का दान सोचें तो हम अपने जीवन से प्रेम करेंगे, इसे ईश्वरीय बनाएंगे। यदि हम दूसरे के जीवन को ईश्वर का वरदान समझें तो हम दूसरों में ईश्वर को पहचानकर उनसे सच्चा एवं अच्छा व्यवहार करेंगे। चीन के दर्शन शास्त्री लाओ ने कहा है, अपनी सोच के प्रति सजग रहो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों के प्रति सजग रहो, क्योंकि वे तुम्हारे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों के प्रति सजग रहो, क्योंकि वे तुम्हारी आदतें बन सकती हैं। अपनी आदतों के प्रति सजग रहो, क्योंकि वह तुम्हारे चरित्र बन सकते हैं। अपने चरित्र के प्रति सजग रहो, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। और इसीलिए हम जैसा सोचते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा बात, हमारा कार्य भी उसी सोच के अनुसार ढल जाता है। यदि हम अच्छाई के बारे सोचते हैं, यदि हम दूसरों के प्रति भलाई सोचते हैं, दूसरों को ईश्वर का वरदान समझते हैं, तो हमारे मन में किसी प्रकार का बुरा सोच नहीं रह जाता है, लेकिन हमारी सोच एक पवित्र सोच बन जाती है। और हमारे जीवन में यही सोच हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। हमारे पापों का कारण हमारे बुरे सोच ही है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, वास्तविक शारीरिक व्यभिचार करना ही पाप नहीं है, परंतु बुरी इच्छा, बुरा सोच से किसी स्त्री को देखना भी व्यभिचार के अनुरूप ही बुराई है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, यदि हमारी आंखें, हाथ या कोई भी अंग पाप का कारण बनता है, तो हम उसे अपने शरीर से निकालकर अलग कर दें। हमारा शरीर के हर अंग ईश्वर के द्वारा दिया वरदान है। अतः इसे हमें भलाई एवं एक दूसरे की सेवा करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए, ना कि अपने एवं दूसरों की बुराई अथवा हानि करने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे शरीर के अंग स्वतः बुराई
या पाप करने नहीं लगते हैं, किंतु ये हमारे सोच है जो हमारे शरीर के अंगों को बुराई या अच्छाई करने की ओर प्रेरित करते हैं। जो हाथ गिरे को उठा सकता है, वही हाथ उठे को गिरा भी सकता है। जो आंख दूसरे की ज्योति बन सकती है, वही आंख अंधेरा भी ला सकता है। जो मुख दूसरों के आशीर्वाद के लिए खुल सकते हैं, वही मुख श्राप देने के लिए भी खुल सकते हैं। अतः इसमें हाथ, मुख या आंख का कोई दोष नहीं है। दोष उत्पन्न होता है हमारी सोच से। कहानी के उस पहले सन्यासी जो निकट होकर भी बुराई नहीं करता है, क्योंकि उसके सोच अच्छे थे, परंतु दूसरा सन्यासी दूर रहकर भी बुराई की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसके सोच बुरे थे। अतः यीशु ख्रीस्त कहते हैं, हम अपने प्रति या दूसरे के प्रति जो बुराई सोच है उन्हें त्याग दें, उन्हें स्वयं से निकालकर फेंक दें। हम अपनी सोच को अच्छा बना सकते हैं। आज हमारे लिए यह भी गौर करना उचित होगा कि हमारे ये जो सोच हैं, जो हमेशा हमारे साथ परछाई की तरह बने रहते हैं, उसका स्रोत क्या है? ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं? हमारे सोच ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्य शब्दों में समझें तो हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो बोलते हैं, यही हमारे सोच का निर्माण करते हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सोचना भी शुरू करते हैं। वही सोच हमारी सोच बन जाती है। अतः यदि हम जो अच्छा है उसे देखें, जो अच्छा है उसे सुने, तो निश्चय ही हमारी सोच भी अच्छी होगी। परंतु यदि हम बुराई को देखते हैं, बुरा देखते हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं, बुराई को चुनते हैं, तो निश्चय ही हमारी सोच भी बुरी होगी। और यही हमारी सोच बुराई की ओर, बुरे कर्मों की ओर आगे ले जाता है और हम बुराई के दलदल में फंस जाते हैं। अतः चलिए हम पवित्र बाइबल के बारे सोचें, जो हमारे जीवन को पवित्र बनाएगा। पवित्र घराने के बारे सोचें, जो हमारे घराने को भी पवित्र बनाएगा। हम यीशु ख्रीस्त के शिष्यों के बारे सोचें, जो हमें उनका शिष्य बनाएगा। हम ईश्वर के बारे सोचें, जो हमारे जीवन को ईश्वरीय बनाएगा। हम जो अच्छे हैं, अपने मोबाइल पर, इंटरनेट पर, टीवी पर, पत्रिकाओं पर सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को पढ़ें और अच्छी चीज़ों को सुने, जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से अच्छा एवं स्वीकार्य हो। इन पर दिखाए जाने वाले अश्लीलता, अनैतिकता, हिंसा आदि को देखने से बचें, इससे दूर रहें। इसके विपरीत शालीनता, नैतिकता, अहिंसा आदि के प्रति अपने आप को खुला रखें। याद रखें, जिस तरह हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता है, उसी प्रकार इन सभी संचार के माध्यम द्वारा दिखाया गया हर चीज़ अच्छा नहीं होता है। अतः हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, उनके प्रति सजग रहें,
क्योंकि अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना हमारी सोच को अच्छा बनाएगा और हम अच्छाई की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और इस प्रकार हम ईश्वरीय शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को ढाल सकेंगे। आमीन।